राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। इस विशेष मौके का किस तरीके से विरोध हो रहा है और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। सत्य का सूर्य जो है, उसके आगे बादल तो आ सकते हैं, परंतु सत्य का सूर्य फिर भी एक दिन चमक अपनी दिखाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पर कई आरोप भी लगते हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति से ये संस्थान लोगों को भटका रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक पिता की संतान है। लॉजिकली सबको समझाते हैं। भ्रमित कर रहा है, मतलब इसमें भ्रम पैदा करने के आरोप लगते हैं। आप हमारे हेडक्वार्टर आए, हमारे सेंटर आए, सब जगह देवी देवताओं के चित्र भी हैं। क्या लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था कहाँ खड़ा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर का विश्वविद्यालय है। कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा रहा है? आपकी आंखों में सुरमा लगा के ना, मतलब वो सुरमा लगा के आपको हिप्नोटाइज कर देंगे। मान लीजिए कि आपकी संस्था मतलब अपने सर्वोच्च रूप में आ जाए, तब तो सारी महिलाएं ब्रह्मचर्य को अपना लेंगे, फिर जीवन चलेगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो पावरफुल चीज़ आती है ना, वो हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है। वाकई 2014 के बाद योग को लेकर एक ऐसा कार्य हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योगा दिवस स्टार्ट किया, तब से ही लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा होने लगी। आध्यात्म किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है और व्यक्ति या व्यक्ति समूह के जीवन में आया बदलाव कैसे समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। अगर इसका एक सशक्त उदाहरण देखना हो तो आपको ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अनुभूतियों में झांकना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी की स्थापना 1937 में ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज कृपलानी ने की थी। आज ब्रह्मा कुमारीज विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है। यही नहीं, आज इस संस्था का विस्तार 110 देशों तक हो चुका है। आज दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के अवसर पर जब सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का पूरी दुनिया में जय घोष हो रहा है, तो ऐसे अवसर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की अदिति बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है, हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में सुनते रहे। आपसे जब मिलना हुआ तो मुझे लगा कि साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है इस संस्थान का, और लाखों करोड़ों लोग जो इस देश दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो मेरी इच्छा जगी कि आपके ज़रिए जो सारी चीज़ें आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई हैं वो सब तक पहुँचे। तो इसीलिए आपसे मैंने गुजारिश की और आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। दीदी, पहला सवाल ये है कि आज जब राम मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी, तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का एक पुनर्जागरण का काल चल रहा है जी। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था इसे किस रूप में देखती है? देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम संस्कारों की बात करते हैं जी। आज हम देखते हैं कि जिस चीज़ की कमी है, हम विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, काफ़ी उन्नति हो रही है। हम केवल देश की बात नहीं करेंगे, संपूर्ण विश्व की बात करेंगे जी। तो आज इंसान काफ़ी चीज़ों में, भौतिकवाद के ज़माने में बहुत आगे निकल चुका है जी। लेकिन जिस चीज़ की कमी रह गई है वो है आंतरिक शक्तियों की, आंतरिक संस्कारों की, आंतरिक मूल्यों की। और ऐसे समय पर प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्य चल रहा है और ये जो आध्यात्म को आगे बढ़ाने का, धर्म को मैं केवल एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नज़रों से हम नहीं देखेंगे, परंतु धर्म अर्थात इंसान की मौलिक धारणाओं से तात्पर्य है जी। तो जहाँ धारणाओं की बात आती है, जहाँ संस्कारों की बात आती है, तो उसके लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो विशेष कार्य कर रहे हैं, तो सच में ये एक बहुत ही खुशी का समय है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। कि इतना बड़ा कार्य चल रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी भाई बहनें, चाहे वो
दैहिक दृष्टि से किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जी ये तो देह के धर्म हैं, जी परंतु आंतरिक जो हमारी धारणाएं हैं, हमारे मूल्य हैं, उनको कैसे हमें और आगे बढ़ाना है, उससे बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे इस विशेष कार्य के द्वारा। जी, ये तो निश्चित रूप से एक नेक कार्य को आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन आपसे अदिति जी एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ कि ये जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए 500 वर्षों, मतलब 500 वर्षों तक कानूनी संघर्ष की प्रक्रिया से हम सबको गुजरना पड़ा, हिंदुओं को। और बकायदा मतलब जैसे कहते हैं ना, रामलला खुद एक वादी थे, मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसके बाद ये जीत मिली है जी। लेकिन इसके बाद भी इस विशेष मौके का किस तरीके से विरोध हो रहा है और जिस तरीके से एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। जी। सत्य का सूर्य जो है, उसके आगे बादल तो आ सकते हैं, परंतु सत्य का सूर्य फिर भी एक दिन चमक अपनी दिखाता है। जी। क्योंकि सत्य तो सत्य है। जी। उसके आगे आप कितने भी विरोध करें, कुछ भी करें, जी। परंतु वो झूठ हटता नहीं है। और हम जानते हैं कि संसार के अंदर किसी भी इंसान ने जी। अगर सही रास्ता अपनाया है तो उसके आगे हमेशा विरोध आए हैं, और ये विरोध ही बताते हैं कि आप सच में सही मार्ग पर हो। आप गलत रास्ते पे जाएंगे, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप मत चलो। आप सही रास्ते पर चलते हैं तो लोग मना करेंगे। जी। बेसिकली वो आपकी परीक्षाएं होती हैं, और जो जितना ज़्यादा परीक्षाओं से होकर गुजरता है उतना वो निखर कर आता है। जी। तो ये जो इतनी तपस्या हुई है उसका फल भी बहुत अच्छा आएगा। हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर जो करता है उसमें कुछ ना कुछ कल्याण होता है, और अब जो कुछ अच्छा होने वाला है, ये जो सच्चे का सूर्य उभर कर आने वाला है, ये बहुत ही सुंदर अपनी आभा से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करेगा। तो ऐसी हमारा मान्यता है। तो अब जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को रखा कि सत्य का सूरज उगने वाला है, ये भावनाएं हम भारतीयों के भीतर भी, मतलब इस देश, पूरी दुनिया में जो करोड़ों भारतीय हैं और खास करके हिंदू समाज जो सनातन संस्कृति कहते हैं जी, उसके अंदर भी समाहित हो रही है। और भारतवंशी जो भी हैं, जिस धर्म के हैं, सबको पता चल रहा है। तो एक विचार उभरता है मन में कि जिस तरीके से जिस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो केंद्र हैं जी, वो जिस तरीके से विकसित हो रहे हैं। आप देखिए कि लोग बोलते थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर है, मंदिर के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन मंदिर नहीं है, उसका चौतरफा विकास पूरे समाज के सर्वांगीण विकास में भी एक कारक सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। और अब देखिए वहां से लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम, इधर महाकाल कॉरिडोर या चारों धाम, और अब अयोध्या धाम। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और आध्यात्म का ये पुनर्जागरण का काल है? और विशेष तौर पर जब मैं एक लकीर खींचूं आज़ादी के बाद, तो 2014 के बाद मुझे ऐसा दिखता है, जो समाज में दिखता है, कि भारतीय संस्कृति और पुनर्जागरण का काल चल रहा है बेसिकली। आप कैसे इसे देखती हैं? बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। जी। धर्म का उद्गम हो, आध्यात्म का उद्गम हो, उसका मूल स्थान भारत ही है। जी। और भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, इसकी गाथाएं केवल भारत में नहीं है, अभी तो जिन्होंने हमारे यहाँ राज्य किया है वो भी इसका गुणगान करते हैं। जी। तो अब इस संस्कृति जो कुछ समय के लिए विलुप्त दिखाई दे रही थी, जो हमें लग रहा था कि पाश्चात्य संस्कृति को इवन भारतवासी एडॉप्ट कर रहे थे, अब उनको भी ये, क्योंकि अभी हम ये देखते हैं कि बाहर वाले तो फिर भी इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, घर वाले थोड़ा कम देते हैं, लेकिन अब ये जो एक नया दौर शुरू हुआ है, इस दौर के अंदर घर वाले भी और बाहर वाले भी, यानी मूल भारतवासी भी, उन्हें गर्व होगा इस बात का, और बाहर वाले भी अब इन्हें अपना मानकर इन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि भारत माँ है, और माँ सबकी होती है, एक की नहीं होती है, सबकी माँ होती है। और ये माँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, और जो मंदिरों के द्वारा हम सबको एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं,
जिसके गौरव को हम खुद ही जैसे हमने विलुप्ति कर दिया था, वो चीज़ जब हमारे अंदर उभर कर आती है, वो अंदर की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो अंदर की खुशी है, आनंद है, जो भारत का मूल जोश है, जो शक्ति है, वो जब उभर कर आती है तो उसका प्रभाव जो है वो सबके पास पहुंचता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है, ये जो इस विभिन्न स्थानों पर जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, जिसके निमित्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं। तो ऐसे ईश्वर के निमित्त बने हैं, वो पैगंबर कहें, ईश्वर के कार्य के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, उसके लिए भी शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और हमें बहुत खुशी है, ये कार्य बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। और जितना जोश उनमें है, उनको देखकर औरों में भी बहुत ज़्यादा जोश भरता ही जा रहा है। और मैं समझती हूँ एक स्तर तक आता है ये जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, विघ्न आते हैं, उसके बाद सब चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। तो अब जैसे जब पुनर्जागरण की बात मैंने कही, मैंने काफ़ी अभी अध्ययन किया, तो जब ये शुरुआती दौर था आज़ादी के पहले का काल जी, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो वाहक हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो उसके बाद भी सारे जो भी उस समय उसको आगे ले जाने वाले थे इस आध्यात्मिक संस्कृति को, तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, तभी आज ये संस्थान यहाँ पहुँचा है। तो जब हम पुनर्जागरण की बात कह रहे हैं, तो उस दौर और आज के दौर में आपको बहुत अंतर कितना नजर आता है? देखिए, 1936 में संस्था की जो स्थापना शुरू हुई थी, हमारे संस्था के जो साकार संस्थापक हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका वैसे नाम दादा लेखराज जी था जी, और उन्होंने संस्था की स्थापना शुरू करी। और उस समय आप जानते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, उस दौर में जब घूंघट लेकर महिलाएं सामने भी नहीं आती थी इनफैक्ट, तो ऐसे समय पर महिलाओं और माताओं की संस्था को आगे बढ़ाना, वो खुद तो भाई थे परंतु उन्होंने महिलाओं को, बहनों को जो आगे किया और अपना सारा कुछ उनके नाम पर कर दिया, इतना बड़ा त्याग किया, तपस्या जो उन्होंने करवाई, उसका फल ये था कि यद्यपि उस समय बहुत ज़्यादा विरोध किया गया इसका, क्योंकि मूल जो धारणा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है वह है पवित्रता, ब्रह्मचर्य की पालना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। बाकी तो सबको परमात्मा को याद करना, ईश्वर का ध्यान करना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब धारणाओं की बात आती है तो वहाँ विरोध होता है। तो उस समय भी जब तक ज्ञान की बात थी तो सबको अच्छा था, परंतु जब हमारे यहाँ पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की बात हुई तो उसका विरोध किया गया। लेकिन वही बात है कि जब आप एक अच्छे कार्य पर निकलते हैं और जो कार्य ईश्वर करा रहा है, आप तो निमित्त हो, करवाने वाला ऊपर वाला है, तो बस आपको हिम्मत रखनी होती है। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप एक कदम हिम्मत का रखते हैं तो वो 1000 कदम मदद के आपके सामने रख देता है। बिल्कुल। तो बस वही उसकी जो मदद थी, उसके द्वारा संस्था आगे बढ़ी भी, और सबसे पहले सिंध हैदराबाद से स्टार्ट हुई, फिर कराची आए, और फिर बाद में 1950 में इंडिया के अंदर संस्था जो है यहाँ पर आ गई माउंट आबू में जी। तो उस समय स्टार्टिंग में बस ब्रह्मचर्य को लेकर विरोध किया गया था जी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सभी बहनें सेवाओं पर विभिन्न स्थानों पर गई। तो हर चीज़ जो भी आप शुरुआत करते हो और नई होती है, कुछ भी नया और अच्छा है। आप कोई साइंटिस्ट की भी अगर कहानी सुने, उसने कुछ अच्छा इन्वेंट किया होगा, तो आप हर स्टोरी के अंदर नज़र आएगा कि शुरू में हर कोई लेग पुलिंग करता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो चीज़ एक स्तर पर आकर पहुंच जाती है, जब बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं जी। तो अनेकों के सामने जब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये बिल्कुल सही है। मैं खुद ब्रह्मा कुमारी से, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं चलता था, फर्स्ट टाइम जब आई यहाँ पर तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैं खुद एक जर्नलिस्ट थी। आप मानो कि मुझे कई लोगों ने कहा कि आपकी आंखों में सुरमा लगा के ना
मतलब वो सुरमा लगा के आपको हिप्नोटाइज कर देंगे। हाँ। ऐसे मुझे कहा। और मैंने मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है। जी जी जी, मुझे ऐसा कहा गया कि उन आँखों में सुरमा लगा के आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, जादू कर देंगे आपके ऊपर। और कई तरह की बातें, घर वालों ने भी बहुत कुछ कहा मुझे। पर क्योंकि आपको पता है जर्नलिस्ट तो अपनी आंखों देखी विश्वास करेगा ना, कहीं सुनी सुनाई नहीं करेगा। तो आप जो कह रही हैं जी मतलब लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल, मैं गई और मैंने स्पेसिफिकली नोट किया बहनों को कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उनकी आंखों को नोट किया मैंने। इनफैक्ट हर चीज़ जो मुझे सुनाई गई, एक एक चीज़ नोट करी और मुझे लगा कि ये तो बहुत इनोसेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं भी रंच मात्र भी, अंश मात्र भी कुछ भी नहीं ऐसा। और जब उन्होंने मुझे ईश्वरीय ज्ञान सुनाया और मैंने खुद उसका अनुभव किया, एक होती सुनी सुनाई, होती है खुद अनुभव की हुई। तो जब मैंने खुद उन बातों का अनुभव किया, जिसे कहते हैं आत्मिक स्थिति का अनुभव किया, परमात्मा की अनुभूति क्या होती है, उस चीज़ का मैंने खुद अनुभव किया, तब मैंने इस चीज़ को पूर्ण रीति अपने जीवन में स्वीकार किया कि इससे बढ़कर ज्ञान कुछ नहीं है, ये अल्टीमेट है। तो एक बात मेरे दिमाग में एक सवाल उभर रहा है कि मान लीजिए कि आपकी संस्था मतलब अपने सर्वोच्च रूप में आ जाए, कि सफलतम हो जाए, पूरी दुनिया आपके मार्ग पर चलने लगे, तब तो सारी महिलाएं ब्रह्मचर्य को अपना लेंगे, फिर जीवन चलेगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो पावरफुल चीज़ आती है ना, वो हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है। अच्छा। पहली बात तो ये है कि जैसे हीरा होता है ना, जो चीज़ जितनी अमूल्य होगी जी, उतनी ज़्यादा जितनी उसकी वैल्यू होगी, उतना उसे खरीद करने वाले बहुत कम होंगे जी। तो ये ऐसी धारणा है जिसको हर कोई, स्पेसिफिकली अगर आज दुनिया में देखें तो आत्माएं छोटी छोटी बातों को भी, आज एक छोटी सी बात कही जाती है, अच्छा आप कल ये मत करना जी, एक दिन मैक्सिमम आप बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करोगे जी, अगले दिन आप फिर वही शुरू हो जाओगे। अभी नया साल आया है, लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, अब देखो कब तक चलता है। तो ये तो एक जीवन भर की धारणा है और इसको स्वीकार करने वाले सब हो ही नहीं सकते हैं। इसको स्वीकार करने वाले, इस पर चलने वाले, वो आजीवन चलने वाले जी, आप समझ सकते हैं कि सब नहीं कर सकते नहीं हैं कर सकते। तो फिर एक बात बताइए कि ये तमाम संस्थाएं जो आध्यात्म संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे अपने आप को फर्क करती हैं? और सारी संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे मैं अगर आपके सामने नाम लूं तो गायत्री परिवार है, या आर्ट ऑफ लिविंग का है जी जी जी, गुरुदेव जी का, आपका, और ये सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जी, और सब मतलब हम सब के लिए एकदम एक आदर्श है, पूजनीय है। तो कैसे फर्क होता है ये सारी चीज़ों में? देखिए, हर एक के गुरु होते हैं, जैसे आपने कहा आर्ट ऑफ लिविंग है और भी अलग संस्थाएं हैं। हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में आपने इंस्टीट्यूशन का नाम सुना है, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर का विश्वविद्यालय है। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये विद्यालय ही नहीं है, ये घर भी है और ये हॉस्पिटल भी है, क्योंकि इंसान को जीवन जीने के लिए हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हेल्थ के लिए हॉस्पिटल शारीरिक नहीं, रूहानी हॉस्पिटल है। आत्मा के अंदर के विकार ठीक करने का हॉस्पिटल है जी। वेल्थ होती है ज्ञान से जी। तो ये विश्वविद्यालय है, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है जी। आज उस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। इंसान बहुत तरीके के ज्ञान आज कैटर कर रहा है, अलग अलग फील्ड्स में जा रहा है, टेक्निकल बहुत सारे स्टडीज़ के तरीके बन गए हैं जी। परंतु मेरा ज्ञान क्या है? मेरा खुद का ज्ञान, यानी मैं कौन हूँ, वो ईश्वर कौन है जिसे क्रिएटर कहा जाता है, और मैं उसकी क्रिएशन क्या हूँ, ये सारी दुनिया ये कैसे चल रही है, आपका इस सृष्टि में आने का मूल लक्ष्य क्या है। जब तक ये ही नहीं पता, बाकी सारी दुनिया का पता है, तो क्या ही फ़ायदा। ये आध्यात्मिक बेसिक ज्ञान है जिसके कारण ही इंसान का स्तर ऊपर उठता है अंदर से। बिल्कुल, बाह्य तो हो ही जाता है, परंतु अंदर से जब आप अपनी नज़रों में उठते हो ना, और जब उसकी नज़रों में उठते हो, उसके बाद फिर सारी दुनिया अपने आप आपको देखती है। पर इम्पॉर्टेंट होती है सबसे पहले हम अपनी नज़र में ऊपर उठ जाएं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला
ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर हैप्पीनेस घर है, परिवार है। यहाँ पर हम सभी भाई बहनों की तरह रहते हैं। दीदी हैं, दादी, जो बड़ी बहनें उन्हें हमें दीदी कहते हैं, आपस में हम भाई बहन कहते हैं एक दूसरे को। यहाँ जो नाता है वो रूहानी है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। रूह के हिसाब से आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ, या भाई भाई भी कह सकते हैं, जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो उस एक सुप्रीम रूह के, उस गॉड के, उस लाइट के बच्चे, उस ईश्वर की संतान हम सभी आत्मा रूप से भाई भाई हैं। यही तो सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी की बात करते हैं तो इसकी नींव में आध्यात्म है जी, और योग आध्यात्म से गहरा नाता है। तो 2014 के बाद क्या आपको लगता है जिस तरीके से योग को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कर्ष पर पहुंचाया जी, तो क्या ऐसा लगता है कि वाकई 2014 के बाद योग को लेकर एक ऐसा कार्य हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, खासकर आज़ादी के बाद के कालखंडों की बात करें जी। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि योग को लेकर लोगों के बारे में जो अलग अलग तरह की बातें हैं वो क्लैरिफाई हुई। और पहली बात, अट्रैक्शन बढ़ा योग की तरफ। इससे पहले लोग योग को बस एक फिजिकल योगा के रूप में लेते थे। जिन लोगों से हो सकता था, फिजिकली फिट होते थे, कर सकते थे, तो कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए वो योगा कर लेते थे। जैसे कई लोग जिम चले जाते हैं, वैसे कई लोग योग कर लेते थे। परंतु इसके बाद योग का जो बेसिकली जो अर्थ है वो बहुत खुलकर आया। विभिन्न प्रकार के योग, फिजिकल योग भी, और फिर जिसे हम यहाँ पर सिखाते हैं राजयोग, यानी आपकी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण, जो बेसिकल राजयोग का जो आधार है कि आपके मन पर, आपके बुद्धि पर, आपके संस्कारों पर, आपकी इन कर्म इंद्रियों पर, आपके नेत्रों पर, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आपकी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर, यानी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, राजा बन जाओ, इसे कहते हैं राजयोग। तो ये राजयोग क्या है? जिससे आपका खुद पर नियंत्रण हो जाए, आप स्वयं के राजा बन जाओ। तो हम जब ये ज्ञान सबको देते हैं, मैंने देखा कि जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योगा दिवस स्टार्ट किया, तब से ही लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा होने लगी। और मैंने खुद कई टीवी चैनल्स पर इसी को लेकर इंटरव्यूज़ दिए, जहाँ हम फिज़िकल योगा भी थोड़ा बताते हैं, परंतु बेसिकली जिसकी आज ज़रूरत है, जो आप कैसे अपने मन पर कंट्रोल कर सको राजयोग के द्वारा, वो उनको हमने टीचिंग्स दी। मेडिटेशन कैसे करते हैं, खुद को आत्मा कैसे समझते हैं और परमात्मा के साथ लिंक कैसे जोड़ते हैं। तो मैंने देखा काफ़ी इसका अभी लोग, हाँ, हमारे फीडबैक्स बहुत अच्छे आए हैं और काफ़ी लोग इससे जुड़े हैं। कई लोग स्पेशली केवल मेडिटेशन सीखने के लिए, योग सीखने के लिए हमारी संस्थाओं पर आते हैं। मतलब योग को उन्होंने जीवन का हिस्सा बना दिया और हॉलिस्टिक तरीके से एक देश के तौर पर लोगों के सामने ये पहचान बनी कि योग भारत से ही आया। मतलब बिल्कुल। अगर पूरी दुनिया में कोई योग जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो भारत की ओर भारत का प्राचीन योग, ये जो प्राचीन योग है ना, इस चीज़ के जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले बस सुनने सुनाने में थी ये बात, अब प्रैक्टिकल हो गई है ये बात। ये बहुत बड़ी बात है। और योग जो है मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाता है, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी मानवीय मूल्यों को ही आगे बढ़ाने के कार्य में लगा है। तो आज के समय में, आज जब हम आपसे बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था कहाँ खड़ा है? मतलब अगर इसके प्रचार प्रसार या सदस्यों की संख्या या बाकी नेटवर्क को देखें तो लोगों के बीच कितना बिल्कुल फैलता ही जा रहा है। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज, जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो आपने मुझे कहा था ब्रह्मा कुमारीज, तो मैंने आपको यही बताया था कि ब्रह्मा तो बताते हैं हमारे पुराणों में भी कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा के हिसाब से तो प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो आपके भी पिता हैं और मेरे भी पिता हैं। संपूर्ण सृष्टि के अंदर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके वो पिता हैं। हम माने ना माने, परंतु बेसिकली तो सत्य यही है कि हम सभी उस ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं।
बस थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब आप उन चीज़ों को, उस ब्रह्मचर्य को, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उन धारणाओं को अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर चलने लग जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो धारणाएं आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने लगती हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वर का विश्वविद्यालय है और ईश्वर का कार्य तो बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। कोई मनुष्य आत्मा क्योंकि हर एक की हदें हैं, परंतु वो ईश्वर तो बेहद है, अनलिमिटेड है। वो ईश्वरीय कार्य बढ़ रहा है और अभी तो आज के समाज के अनुसार, और जैसे कि आपने बात करी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो रचना है उससे संबंधित बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो इसके बारे में और लोगों की जो इच्छा है, उत्सुकता है, बढ़ती ही जा रही है। और आने वाले समय पर लोग आध्यात्मिकता की ओर और ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसी मैं समझती हूँ। और जो मैं दिख रहा है, जितनी भीड़ आती है हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में, हर साल बढ़ती ही जा रही है, सेंटर्स पर भीड़ बढ़ रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट जो बड़ा वो चलाते हैं, होटल चेन चलाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है ओयो ग्रुप के मालिक ने, फाउंडर ने, कि पहले गोवा और इस तरह की जगहों पर ज़्यादा डिमांड होती थी, अब अयोध्या और बाकी जो तीर्थ स्थल हैं या इस तरीके से जो सेंटर है, आध्यात्मिक सेंटर, उसके लिए लोगों की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है। और हमने तो देखा लास्ट ईयर ही गोवा से कई गुना ज़्यादा टूरिस्ट तो वाराणसी पहुंचे और अब अयोध्या का ये हाल है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और ये थोड़ा सा सख्त सवाल लग सकता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पर कई आरोप भी लगते हैं कि ये हिंदू धर्म और संस्कृति से लोगों को भ्रमित कर रहा है, मतलब इसमें भ्रम पैदा करने के आरोप लगते हैं। बच्चियों पर तो आपसे हो गई कि कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन एक आरोप ये भी लगता है कि आप हिंदू धर्म और संस्कृति से ये संस्थान लोगों को भटका रहा है। तो इस पर आप कुछ? नहीं, मैं तो उनको ये कहूँगी जो ऐसा कहते हैं कि आप एक बारी हमारे आश्रम में आकर देखें, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जी। आप हमारे हेडक्वार्टर आएँ, आप हमारे सेंटर आएँ, सब जगह देवी देवताओं के चित्र भी हैं और वहाँ बताया जाता है, बिल्कुल बाकायदा बताया जाता है श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में, श्री राम जी के जन्म बारे में, और जो सृष्टि चक्र बताया जाता है कि कब किसका जन्म हुआ, पूरा विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरह बताया जाता है। मैं बस ये सुनते हैं कोई, फिर 2 बातें 4 बातें बढ़ती जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिकल एक बार जब तक हम नहीं आए तब तक किसी भी चीज़ के बारे में हमें फैलाना नहीं चाहिए। कारण या कारण कुछ भी, किसी भी कारण से आप अपना विकर्म बना लेते हैं इस तरीके से, कुछ गलत किसी के बारे में, जो चीज़ सही नहीं है उस चीज़ को फैलाकर। तो बेसिकली ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हिंदू तो बेसिकली बताया जाता है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा जी। और दिव्य गुणों की धारणाएं हमारा मूल है। और हम यहाँ पर हमारा जो बेसिक धर्म है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ और पुनः कैसे इसे जागृत करना है, वही ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर। हमारे मूल जो धारणाएं हैं उन्हीं से संबंधित ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपसे अलग हो। कोई भी ज्ञान है इस संसार के अंदर, वो एक प्रकाश की तरह होता है जी। जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसको वो लाइट देता है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही और हम लेकर आ रहे हैं उस चीज़ को। ये चीज़ हमारे मूल धारणाओं में है। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, और नहीं भी लिखा हो कहीं तो ये सत्य है कि मैं मनुष्य आत्मा हूँ। तो साइंस में हम पढ़ते थे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जीव आत्मा है। तो ये जैविक तत्वों से बना हुआ शरीर है और इसके अंदर विराजमान मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। तो इसमें कोई मतलब, कुछ ऐसे कुछ मजहब की बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई इसमें किसी धर्म के विच्छेद की बात नहीं है। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है, इसमें भी कोई किसी धर्म की बात नहीं है। आध्यात्म किसी
दैहिक धर्म से संबंध जुड़ा नहीं हुआ भी रखनी है। नहीं। आध्यात्म जो है हमें हमारे मूल से जोड़ता है, हमें खुद से जोड़ता है, हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप एक बार आए ज़रूर। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि बिना देखे केवल सुनी सुनाई बात पर चलना ये है। सही नहीं है। नहीं, ये तो अब आज के समय दिख भी रहा है कि जी। जो सनातन संस्कृति के प्रति जो एक भ्रम पैदा करने की स्थिति है, अब तो जी। खुलकर कई जगहों पर कुछ लोगों ने कहा कि हम सनातन संस्कृति को खत्म कर देंगे, तो ये एक अच्छा विमर्श भी है साथ में। हम सबको सिखाते हैं कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक पिता की संतान है, लॉजिकली सबको समझाते हैं। और अगर आप हमारे म्यूजियम्स देखें, वहाँ बाकायदे हर एक देवी देवता के चित्र भी हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी है, बहुत अच्छी तरह बताया गया है। तो हमारा तो बस यही है कि तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है, हिंदुत्व की बात तो होती है, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी। तो हिंदुत्व या सनातन संस्कृति की वाहक है जी, अवरोधक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हम इसको आगे ही बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं हर एक मनुष्य आत्मा अपने अंदर के मूल गुणों को पहचाने। जो देवी देवता धर्म है हमारा, जब हम किसी की पूजा करते हैं, जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं जी। वैसे हम देवी देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। तो हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, हम उनको याद करते हैं, इसीलिए कि उनके जो गुण हैं स्मृति में लाना यानी अपनी स्थिति बनाना, जी। उनको याद करना यानी उनके गुणों को याद करना, उनकी धारणाओं को याद करना, उनको बुनियाद बनाना, ताकि वो मजबूत हो और जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो शुभ हो, श्रेष्ठ हो, सबके लिए अच्छा हो। बहुत बढ़िया। तो आखिरी सवाल जी। कि अयोध्या में राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से एक, जैसे कहते हैं, एक लकीर है, इसके बाद एक नई धारा बहेगी, क्योंकि लोगों में जो एक जोश, उत्साह, जिसको बोलते हैं अंदर में एक करंट चलना, जी। कि हाँ, जिस संस्कृति के प्रति हमें एक हीनता का भाव भर दिया गया था, वो संस्कृति पुनर्जागृत हो रही है। तो इससे आगे आप दुनिया को किस प्रकार से देखती है? जी बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जी, तो मूर्ति तो जड़ होती है, परंतु मंत्रोच्चारण से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसमें इतनी शक्ति भर दी जाती है कि वो आने वाले सभी जो भी भक्तजन हैं उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर देती है, मन की कामनाएं। जी। परंतु प्राण प्रतिष्ठा की मनुष्य आत्मा ने अपने मंत्रोच्चारण से, और मंत्रोच्चारण किया जाता है एकाग्रचित स्थिति से। जी। तो मनुष्य आत्मा में बहुत शक्ति है। हम समझे इस बात को कि यदि हम अपनी शक्तियों को, जो व्यर्थ जा रही हैं हमारी, समय जो व्यर्थ जा रहा है, संकल्प जो व्यर्थ जा रहे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ, धन दिखता है जी। परंतु संकल्प नहीं दिखते, जी। जो हम बहुत ज़्यादा सोचकर, व्यर्थ सोचकर गवाते हैं। समय नहीं दिखता। ये दोनों खजाने इंसान के बहुत बहुमूल्य हैं। इनको एकाग्रचित करके, जैसे मूर्ति में, जड़ मूर्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जी। यदि हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इस चीज़ को एडेप्ट करें कि हम एकाग्रचित मन से अपने मन को समर्थ बनाकर, व्यर्थ से हटाकर, इन सब भावनाओं से, व्यर्थ भावनाओं से, व्यक्त भावनाओं से हटाकर एकाग्रचित करें और फिर उस ईश्वर की याद में रहकर हर कार्य करें, अपना समय बचाएं, व्यर्थ इधर उधर की बातों से हटाकर समय, श्वास, संकल्प, इस ईश्वरीय बहुमूल्य खजाने को बचाते हैं, तो आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप जो सोचो वो हो जाए। जी। तो उस स्थान को इतना पवित्र बनाया जा रहा है कि वहाँ पर इतनी मनुष्य आत्माएं अपने एकाग्रचित मन से मंत्रोच्चारण कर रही हैं, उनमें इतनी शक्ति भर रही है। तो मैं समझती हूँ कि उसी चीज़ से एक मनुष्य आत्मा, साधारण मनुष्य आत्मा भी इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अडैप्ट कर ले तो घर घर मंदिर बन जाएगा। वाह। और वाकई में मतलब लाखों मंदिरों में इस बार एक उत्सव का माहौल बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, आपने
मतलब एक उत्सव के माहौल में और प्रकाश भरने का जी। जो आपने काम किया, मुझे लगता है कि लोगों को वो काफ़ी प्रेरित करेगा और जो भी दुविधा मन में है वो सारी दुविधाएं भी खत्म होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम आपने शांति। समय दिया और सारे सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।